आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं हमने 10 जो चैप्टर था क्लास 9th की उसकी इंट्रोडक्शन 10.1 और 10.2 कर चुके हैं। और प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें जो जो हमें प्रॉपर्टी दे रखी है वो मैंने आपको करा रखी है उसमें। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 10.5 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें है क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एंगल है, एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में बोला है BOC 30 डिग्री है। अब देखते हैं BOC, ये हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है। AOB ये कितना दे रखा है 60 दे रखा है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है ADC, देखते हैं AD और C, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले देख लेते हैं हमने करा था, अगर हमारे पास कोई सर्कल होता है और सेंटर से कोई एंगल बन रहा है डेट इज आर्क, और जब हमारा डबल बनता है तो इसका क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये 30 है तो अंदर कितना होगा 60। ठीक है, अगर अंदर 50 है तो ऊपर होगा 25। ठीक है, तो ये था, तो इसी का मैंने रीजन लिखा हुआ है आपके लिए। यहाँ पर रीजन में लाइन लिखनी है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज अ डबल द एंगल ऑफ द सबटेंडेड एट द एंड। मतलब वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष भाग का क्या होता है, दुगना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थे। तो हमें देखते हैं सबसे पहले एंगल AOB प्लस BOC। ठीक है, ये दोनों कितना हो जाएंगे हमारे पास, और क्या होना चाहिए, ये अंदर कितना हो जाएगा टोटल देख लेते हैं, 60 प्लस भी 30। ठीक है, इक्वल टू 90। ये 90 हो गया। अभी देखो हमने करा था, अगर अंदर 60 है तो ऊपर कितना होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो हम निकालेंगे देयरफॉर एंगल ADC, AD और C, इस एंगल को निकालना है। तो क्या करेंगे, एंगल, और इसको पूरा एंगल देखो क्या होगा हमारे पास 1/2 एंगल AOC। अब यहाँ पे हम इसको एंगल AOC भी दे सकते हैं कि AOC किसके बराबर हो गया 90। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन लिखना है, ये वाला पूरा रीजन आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, वृत्त के केंद्र का कोण शेष भाग का दुगना होता है। ठीक है, क्या होता है, दुगना होता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ADC निकालना है, एंगल AD और C। 1/2 AOC कितना है हमारे पास 90। ठीक है, कितना है हमारे पास 90। इसको हम कटिंग कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एंगल ADC इक्वल टू 45। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा हुआ है, लिखा अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे पास सर्कल है, जो उसकी कॉर्ड है मतलब जो उसकी जीवा है वो रेडियस के इक्वल है। किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ऑफ द सर्कल फाइंड द एंगल इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल की जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है, और छोटी आर्क और जो बड़ी आर्क उन पे जो एंगल बन रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। तो गिवन में देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल हो गया। बोल रहे थे जो कॉर्ड है, मतलब एक कॉर्ड है। ठीक है, और वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। किसके बराबर, रेडियस के बराबर। अब बोल रहे रेडियस से जो ये हमारे पास छोटी आर्क है, इससे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये निकालना है हमें। और जो निकालना है, जो छोटा एंगल बन रहा है वो है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला, हम ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं ABCO और यहाँ से D। ठीक है, तो हम गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। बोले CB इक्वल टू CO इक्वल टू OB, ये क्या हमें गिवन। ठीक है, ये हमें सारा क्या दे रखा है, गिवन। इसमें लिख सकते हो CB क्या है हमारे पास, कॉर्ड है। OC हमारे पास OC इक्वल टू OB, ये क्या हमें रेडियस, और हमें बोला ये दोनों बराबर है। फाइंड क्या करना है हमें, मतलब ज्ञात क्या करना है, हिंदी में इसको लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, एंगल
CAB और CD और B। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले C, ये तीनों साइडें क्या हमारी बराबर दे रखी हैं, तो सोल्यूशन से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास COB, एक ट्रायंगल बन रही है COB, और किस तरह के ट्रायंगल बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कैसे ट्रायंगल है, इक्विलेटर है, मतलब हिंदी में समबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब जब समबाहु त्रिभुज है तो इसका हर एक एंगल क्या होगा, 60-60। तो हम यहाँ पे देखते हैं एंगल O, तो एंगल O जो है वो बराबर क्या है हमारे पास 60। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं सारे, और कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 60। अब जब ये हमारे पास आ गया 60, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एंगल O बराबर होगा 1/2 एंगल CAB, सॉरी, इतना ठीक है, CAB। अब क्यों होगा, क्योंकि इसका जितना एंगल है उतना क्या होगा, ऊपर हाफ बनेगा। तो आपको जो मैंने यहाँ पे एक रीजन लिखा हुआ है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एंड द सेंटर इज द डबल ऑफ एनी बाय एन एंड आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपका रीजन आ जाएगा, हिंदी में केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर बना कोण शेष भाग का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वहां से लिख लेना। ठीक है, इतना ठीक है। तो हमारे पास एंगल O कितना दे रखा है, 60, तो 1/2 CAB, इसको हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/2, और एंगल CAB, तो यहां से हम जब इसको कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तो CAB हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो ABC और D क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ABCD, एक क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब जब मैंने आपको बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं, 180 का सम होता है। तो यहां से देखते हैं एंगल A और एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D बराबर क्या होता है, 180। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। इतना ठीक है, तो एंगल A हमारे पास कितना रखा है, हमारे पास 30। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 30, और एंगल D और बराबर 180। तो एंगल D कितना हो जाएगा, 180 प्लस में जाकर माइनस, तो एंगल D हमारे पास आ गया 150। ठीक है, तो आपको देखो CAB कितना आ जाएगा, CAB 30 आ गया, और हमें बोला था CDB, तो CD और B ये आ गया हमारा 150। तो हमें दो एंगल निकाले थे, दो एंगल हमारे निकल गए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या गिवन बच्चा वो देख लेते हैं। बोला PQR 100 है, PQR जो एंगल हमें सेंटर में होता है उसके बारे में हमें बता रहे होते हैं। तो ये हमें 100 दे रखा है, और हमें बोला OPR निकालना है। ठीक है, OPR देखते हैं, OPR मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो सोल्यूशन से देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे देखो, यहां से ये सेंटर है हमारा। ठीक है, अब सेंटर है तो OR और OP बराबर होंगे, OP और OR इसका क्यों है, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। इतना ठीक है, दोनों बराबर हैं। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल PRO में अब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है क्योंकि रेडियस है। ठीक है, हमें गिवन नहीं था, लेकिन हमने देखा ये सेंटर है, इसलिए हमें पता चल गया दोनों क्या है, हमारे रेडियस है। तो ये रेडियस होगी। अब एक जो हमारे पास आइसोस्फीयर ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें क्या होता है, अगर ये दो लाइनें आपस में बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर एंगल, इसको ले लेते हैं x और इसको भी ले लेते हैं x, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे पास, बराबर। तो एंगल लिखेंगे एंगल P बराबर एंगल R इक्वल टू एंगल x। ठीक है, मतलब दोनों एंगल क्या हो गए हमारे x हो गए। रीजन क्या लिखेंगे, सॉरी यहां से इक्वल साइड हैज अपोजिट एंगल्स
ऑलवेज इक्वल। हिंदी में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रीजन में लिखना है। हिंदी मीडियम हिंदी में, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में। तो देखो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, एक्स एक्स हो गए। अब हम निकालते हैं इसका सेंटर एंगल। ठीक है, अब देखो सेंटर एंगल कैसे निकलेगा, उसके लिए हम करते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका मतलब रचना। रचना क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ई। तो रचना में क्या लिखेंगे, पी एंड आर ज्वाइन टू ई। हिंदी में पी और आर को कहां से करते हैं, हमें ई तक मिला दिया। इतना ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पी क्यू आर ई। पी क्यू आर ई क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। इतना ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अगर अब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका सम और ये दोनों क्या होगा हमारे पास, 180 होने चाहिए। तो लिखते हैं एंगल क्यू प्लस एंगल ई बराबर 180। ठीक है, और रीजन में आपको पता है क्या लिखना है कि इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिख देना द सम ऑफ पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। ठीक है, द सम ऑफ पेयर साइक्लिक क्वाड्रेटर। ठीक है, इस चक्रीय चतुर्भुज के जो कोणों का योग है वो कितना होता है, 180। तो एंगल क्यू हमें गिवन था कितना, 100 और एंगल ई बराबर 180। तो एंगल ई देख लेते हैं, ये प्लस है बजाकर। तो एंगल ई कितना हो गया हमारे पास, 80। कितना हो गया हमारे पास, 80। तो ये आ गया हमारे पास। इतना ठीक है। अब हमें पता है जितना एंगल यहाँ होगा उसका डबल यहाँ अंदर होगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, एंगल पी ओ आर इंटू 2 बराबर, ठीक है, किसका होगा हमारे पास लिखे, तो यहाँ पर होगा पी ओ आर इंटू 2। इसको 2 का हम यहाँ लिखते हैं, एंगल पी ई आर इंटू 2। ठीक है, क्योंकि इसका डबल होगा हमारे पास अंदर, तो हमारे ऐसे लिखते हैं पी ओ आर पी ई आर कितना दे रखा है हमें, 80। 80 गुना में 2, तो पी ओ आर बराबर 160। और रीजन आपका वही रहेगा, ये रीजन आप यहाँ पे लिख लेना कि केंद्र पे बना कोण शेष भाग का क्या होता है, दुगुना होता है। इसलिए ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा 160। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 160। अब जो देखो ये हमारे पास 160 आ गया। ठीक है, दोबारा देख लो, हमारा ये 180 था तो हमने 80 निकाला, 80 आ गया, फिर हमारा अंदर आ गया 160। अब अगर ये ट्रायंगल है तो इसका सम कितना होगा, 180। तो देखते हैं ट्रायंगल पी आर ओ में, तो यहाँ देखते हैं एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल 160 बराबर 180। रीजन क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इंग्लिश में सम ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। अब x x कितने हो गए हमारे पास, 2x। अब ये प्लस था, वहां जाकर माइनस। ये ठीक है, यहां से हमारा 2x, 80 में से 160 गया 20, और x 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 10। ठीक है, तो हमें कौन सा एंगल पूछ रहे थे निकालने के लिए, ओ पी आर। तो लास्ट में लिख दोगे आप कि हमारे पास एंगल ओ पी आर बराबर आया है 10। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, उससे आगे जो जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।